हम सबको घोस्ट स्टोरीज पसंद है, राइट? मुझे भी पसंद हुआ करती थी। मैं खुद की कहानियां बनाया करता था और अपने फ्रेंड्स को बताया करता था। मैंने उन्हें कभी नहीं बताया कि ये जो कहानियां और इंसिडेंट्स मैं उनसे शेयर करता हूँ, वो सारी बस मेरी मनगढ़ंत इमेजिनेशंस होती थी। क्योंकि हम सबको पता है कि भूत और आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। एक दिन मैंने हमारे टाउन के लोकल रेडियो स्टेशन पर भी एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी एक औरत की थी जो मुझे मेरे पीछे मिरर में दिखाई दिया करती थी, और उस मिरर के अंदर से मुझे वो सारी रात सोते हुए देखती थी। ऑब्वियसली ये सच नहीं था। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने तो बस अटेंशन पाने के लिए ये स्टोरी बनाई थी। पर लोगों को ये काफी डरावनी लगी और वो स्टोरी हमारे पूरे टाउन में हिट हो गई थी। मैं काफी खुश था उस रात, और क्यों ना हो, मैं एक ही रात में स्टार जो बन गया था। मैं अकेला एक 2 रूम के अपार्टमेंट में रहता था। उस रात मैं देर रात तक जग रहा था। मैं फेसबुक पर अपने पोस्ट देख रहा था। करीबन रात के 12 बज रहे होंगे जब मुझे नींद आने लगी। तो मैंने अपना फोन टेबल पर रखा और लाइट्स ऑफ करके अपने बेड पर चला गया। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे बेडरूम में 2 खिड़कियां थी और उन दोनों खिड़कियों के बीच एक बड़ा सा मिरर था। हाँ, वो काफी बड़ा था और सीधा सीलिंग को टच करता था। वो मिरर मेरे बेड के अपोजिट साइड में ही था। मैंने आंख बंद ही की थी कि मुझे जल्दी नींद आ गई। रात में अचानक मेरी नींद एक आवाज से खुल गई। मैंने अपनी आंखें खोली पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर एक अजीब सी फीलिंग थी उस रूम में, जैसे कोई और भी इंसान था। मुझे काफी डर लग रहा था। डोर की दूसरी ओर एक कमरे से थोड़ी लाइट मेरे रूम में आ रही थी। मैं यूजुअली हॉल्स के लाइट ऑन करके ही सोया करता था। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया, ये सोचकर कि शायद वो लाइट के कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। पर फिर भी मैं चाहकर भी 5 मिनट से ज्यादा सो नहीं पा रहा था। मुझे अब भी ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। फिर मैंने मेरी स्टोरी के बारे में सोचा जो मैंने सुबह रेडियो स्टेशन पर सुनाई थी। मुझे लगा शायद उस स्टोरी के कारण मेरे दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं। मैं एक टक लगाए मेरे सामने मिरर की ओर देख रहा था। पहले तो मुझे कोई उस मिरर में दिखाई नहीं दिया। मैं बस खुद को उस मिरर में डरा सहमा सा देख पा रहा था। फिर अचानक मैंने कुछ देखा, एक सफेद सा फिगर जो मेरे बेड की दूसरी ओर खड़ा था। ध्यान से देखने पर मैंने रियलाइज किया कि वो एक औरत है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं अकेला रहता था, तो कोई चांस नहीं कि मेरे रूम में कोई आ सके। उस औरत को देख मेरे पसीने छूट गए। मैं इतना डर चुका था कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि बेड की दूसरी ओर मैं उठकर देख सकूं कि वो कौन है। मैं बस एक टक लगाए मिरर की ओर देखे जा रहा था। मैं देख सकता था कि वो औरत धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। किसी तरह मैंने खुद का फेस ब्लैंकेट में छुपा लिया। मेरी सांसें जैसे थमने का नाम नहीं ले रही थी। ब्लैंकेट के छोटे छोटे पोर्स के होल से मैंने देखा कि वो औरत अब मेरे सामने खड़ी थी। मैं चाहकर भी उसके फेस की ओर नहीं देख पा रहा था। मैं इतना डर चुका था कि मेरे हाथ पैर मानो जम से गए थे। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अगर मैंने ब्लैंकेट अपने फेस से हटाकर उसे देखना चाहा तो शायद वो औरत मुझे मार देगी। मैं अपनी सांसें रोककर बस उस ब्लैंकेट के अंदर प्रे कर रहा था कि वो चली जाए। हर एक मिनट जैसे घंटों की तरह लग रहा था। मुझे नहीं पता कि मेरी आंखें कब लग गई। सुबह मेरे अलार्म की आवाज से मेरी नींद खुली।
और मैंने देखा कि मेरे रूम में मेरे सिवा और कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मैंने कल रात एक डरावना सपना देख लिया था। मैं बेड से उठा और सारी बातें भूलकर फ्रेश होने चला गया। मैं काफी रिलैक्स फील कर रहा था। मुझे ऑफिस के लिए निकलना था, तो मैं जल्दी जल्दी रेडी हुआ और रोज घर से बाहर निकलने के पहले मैं खुद को एक बार मिरर में देखा करता था। पहली बार में मेरा ध्यान नहीं गया कि उस मिरर के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, पर जो भी कुछ उस मिरर के ऊपर लिखा हुआ था उसने मेरा माइंड चेंज कर दिया और वो अपार्टमेंट मैंने उसी वक्त छोड़ दिया। उस दिन के बाद से मैंने भूतों की कहानियां बनानी और सुनानी बंद कर दी। उस मिरर पर नाखून से स्क्रैच करते हुए लिखा था, वो सच है, मैं तुम्हें हर रात सोते हुए देखती हूँ। और हाँ, हम सच में होते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।